नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। तो देखिए, जब भी किसी शेयर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके बाद डेफिनेटली अगर वो स्टॉक अच्छा जंप आपको दिखाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। वही चीज़ अब हमें रतन इंडिया में भी दिखाई दी। लास्ट ट्रेडिंग डे को कुछ टाइम में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न थे। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डे को 14% की गिरावट, जो कि मैटर करती है क्योंकि अब जब मार्केट इतनी हरी भरी थी उसके बावजूद स्टॉक में इतनी गिरावट, तो ये बड़ी एक गिरावट की तरफ भी इशारा कर सकती है। पिछले 5 दिनों में 21% के रिटर्न दिए, पिछले एक मंथ में 51% के रिटर्न दिए। अगर लास्ट जो गिरावट है उसे निकाल दें तो स्टॉक ने आपको 75% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले एक मंथ में। 6 मंथ की बात करें तो 22% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं तो क्लियरली रेड में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो फंड रेज की बात की है उन चीज़ों को इंप्रूव करते हुए स्टॉक अब आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। ये गिरावट एज ए अपॉर्चुनिटी भी काम करेगी उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है शेयर को लेकर। रेवेन्यू 9.4% अप है, नेट इनकम 55% अप है, इंक्लूड ईपीएस 57% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 42% डाउन है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 23% अप है। अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे ये शेयर कभी पसंद नहीं आया। मेरा जो इस शेयर को पसंद ना करने का मेन रीज़न है वो है प्रमोटर होल्डिंग 44.1, और उसमें से भी 89.0% जो इनके शेयर्स हैं वो प्लेज हैं। यानी कि प्रमोटर के अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, प्रमोटर खुद अपनी कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा, जबकि इसी की पेरेंट कंपनी रतन इंडिया इंटरप्राइजेस में प्रमोटर की 75% की होल्डिंग है और वो भी विदाउट प्लेज। अब मार्केट कैप की बात करें तो 2604 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 8.61 है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, बुक वैल्यू माइनस में है, डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी -483 करोड़ के लॉस में है। उसके बाद बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग 44% है, जिसमें से 90% शेयर उनके जो है वो प्लेज है। सेल्स नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व की तो वो भी नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो 985 करोड़ है। डीआई की होल्डिंग 7% है, एफआईएस की होल्डिंग 0.30% है। तो फंडामेंटल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पेनी स्टॉक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और एक चीज़ आप कभी भी नोटिस कीजिए, जब भी किसी भी न्यूज़ ने अगर मार्केट में आना हो उससे पहले ही कुछ दिन पहले वो चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती नज़र दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये न्यूज़ आई उससे पहले ही वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया था। यहाँ पर लोगों ने अच्छी खासी बाइंग करनी शुरू कर दी थी और बाद में तो आप पूछो मत, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 80 टू 98 टू 9x वॉल्यूम जनरेट किया है स्टॉक ने। आइडिया लगाइए कि कितना बड़ा जंप आपको वॉल्यूम में दिखाई दिया है। अब उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स देखेंगे। 2012 में जीरो सेल्स थी, जो कि अब 3231 करोड़ की है। तो कंपनी ने सेल्स बहुत ज़बरदस्त किया है। नेट प्रॉफिट 88 करोड़ था तब, जो कि अब -1870 करोड़ था। जब कंपनी की सेल्स जरूर थी तब भी कंपनी अपनी अदर इनकम से पैसा निकाल रही थी 88-90 करोड़, जो कि अब 1800 करोड़ से नेगेटिव में है। यानी कि कंपनी इतना लॉस खा रही है, उसके बाद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। फिर भी अगर कंपनी अपना डेट क्लियर कर रही है, अपने आप का काम कर रही है, तो शायद आपको अच्छी डील यहाँ पर दिखाई दे। जून 2020 को 39.44% की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि अब बढ़ चुकी है, 44 हो चुकी है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, बट फिर भी अभी भी शेयर में काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हल्की फुल्की ही इन्वेस्टमेंट करना। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।